Well, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss class 10th math, which is very new book. और इस क्लास का सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सेट्स. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स के बारे में. व्हाट आर सेट्स? ठीक है, अच्छा, सेट्स क्या है? व्हाट इज सेट? In mathematics, a set is a collection of distinct elements. मीन्स क्या है कि मैथमेटिक्स में सेट जो है वो अलग डिस्टिंक्ट मतलब है कि अलग अलग. ठीक है, कभी भी मैथ्स के सेट में दो सेम एलिमेंट्स दो बार नहीं लिखे जाएंगे, उनको एक ही बार लिखा जाएगा. तो इसीलिए हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग होगा. सो दिस इज कॉल्ड सेट. ठीक है, अब एलिमेंट क्या है? द एलिमेंट्स दैट मेक अप अ सेट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग. जो एलिमेंट्स सेट में होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. वो लोग भी हो सकते हैं, वो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स, पॉइंट्स, ठीक है, लाइनें भी हो सकती हैं, शेप्स, वेरिएबल्स और इवन कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ का जो है ना मजमुआ जो है ना वो सेट कहलाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स. अब सेट्स के कितने टाइप्स हैं? ठीक है, अब एम्प्टी सेट. एम्प्टी का मतलब होता है खाली. अब अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि उसका सेट खाली होगा. अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं आपको कोई चीज़ें दे दूँ. मैं आपसे कहूँ कि इसमें मोबाइल ढूंढो और उनका सेट बनाओ. अब आप उसमें ढूंढते हो, कोई भी मोबाइल आपको नहीं मिलता, तो आप उसका सेट क्या बनाओगे? खाली बनाओगे. ठीक है, तो उसका सेट खाली बनेगा. जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें पाकिस्तान की कोई भी औरत सदर हो. ठीक है, तो पाकिस्तान की कोई औरत सदर नहीं बनी, तो इस वजह से वो सेट क्या होगा? खाली होगा. ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर आपको कहूँ कि 1947 से पहले कोई भी मुस्लिम रहनुमा जो क्या नाम है, अंग्रेज़ों के दौर में कोई भी वाइसराय मुसलमान आप सेट बना दें तो कोई सेट नहीं बनेगा. ठीक है, तो इसको कहते हैं एम्प्टी, जो खाली हो, जिसमें कोई डेटा ना हो. ठीक है, तो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट. अच्छा, सिंगलटन सेट. ठीक है, अ सेट विच कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. ठीक है, वो सेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो वो कहलाएगा सिंगलटन सेट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि वो आप उन प्राइम मिनिस्टर्स का सेट्स बनाओ जो पाकिस्तान में गुजरे हो और वो औरत हो. ठीक है, तो सेट क्या बनेगा? सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो शहीद आएंगी, तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट उसमें आ सकता है और कोई नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन. ठीक है, एग्जाम्पल है, देयर इज़ ओनली वन एप्पल इन अ बास्केट ऑफ ग्रेप्स. और ग्रेप्स की बास्केट है, उसमें सिर्फ एक ही एप्पल है, तो इसका सेट क्या बनेगा? एक. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट. देखो, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट दोनों को साथ पढ़ते हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है उसका ताल्लुक होता है इन एलिमेंट्स की तादाद से. देखो, इस ए सेट में एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4. इसमें सेट में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 एंड 4. मीन्स कि दोनों की तादाद बराबर है. इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें नंबर्स है, इसमें कलर्स हैं, तो चीज़ें अलग अलग है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं. इससे इक्विवेलेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता. इक्विवेलेंट का ताल्लुक होता है कि सेट्स में नंबर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बस इतनी सी बात, चाहे उसमें कुछ भी हो. ठीक है, लेकिन इक्वल में क्या है? इक्वल में ये है कि आपके पास नंबर ऑफ सेट्स के साथ साथ नंबर एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. देखो, हाँ, जगह का कोई ऑर्डर का कोई मसला नहीं होता कि देखो इसमें वहाँ से 1 शुरू हुआ है, इसमें इस तरफ से है, तो कोई मसला नहीं है. देखो, इसमें 4 है, इसमें भी है, हाँ है, इसमें 3 है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है. इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है. अगर कोई ऐसा नंबर होता या कोई ऐसी चीज़ होती जो यहाँ पर मौजूद होती और यहाँ नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं. डिसजॉइन. देखो, डिसजॉइन के नाम से ही जाहिर है, डिस का मतलब होता है नहीं
और ज्वाइंट का मतलब जिसमें कोई ज्वाइंट ना हो। ज्वाइंट का मतलब होता है जिसमें सेम एलिमेंट कोई मौजूद ना हो दोनों में, तो वो क्या कहलाता है, डिसज्वाइंट सेट कहलाता है। जिन दोनों सेट में कोई भी सेम एलिमेंट ना हो तो वो आपस में कौन से एलिमेंट सेट्स कहलाते हैं, डिसज्वाइंट सेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने दी है, ए सेट में 1 2 3 4 है और बी सेट में 5 6 7 8 है। दोनों डिसज्वाइंट है क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि आपके पास जो ए और बी है वो बराबर नहीं है। मतलब एक सेट, देखो सबसेट का सबसे पहले समझते हैं ना, सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो। ठीक है, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। लेकिन अगर दोनों सेट सेम नहीं है, एक सेट बड़ा है और एक सेट छोटा है, और दोनों सेट के एलिमेंट, जैसे ये देखो ये और ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ये देखो इसके दो एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, इसके एलिमेंट्स इसमें सारे के सारे मौजूद होने चाहिए, और दूसरा वाला जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो तब ये कहलाता है प्रॉपर सबसेट। मीन्स कि एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद भी हो और वो जिसमें मौजूद हो वो उससे थोड़ा बड़ा भी हो, तो ये प्रॉपर सबसेट होता है। और अगर दोनों सेट्स, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो और वो दोनों बराबर हो तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलते हैं सबसेट। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट। देखो सबसेट तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर को दोनों को मिलाओगे तो सबसेट बनेगा। मीन्स कि एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो तो ये दोनों आपस में, ये अगर बराबर हो तो एक दूसरे के सबसेट है, लेकिन जो कम होगा वो दूसरे वाले के जिसके पास ज़्यादा एलिमेंट्स है उनका उसका सबसेट होगा। एक सेट के एलिमेंट्स अगर दूसरे में मौजूद हो तो ये उसका सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट मीन्स कि एक उसका एक सब हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। अच्छा इसके बाद सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, सेट ए इज सेड टू बी द सुपर rest of B if all the elements of the set B are the element of set A. It is represented as A is a superset of B is a superset of A. ठीक है, अब देखें A के सारे एलिमेंट, सॉरी B if the elements of B are in the elements of set of A. बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में मौजूद है तो ए क्या कहलाएगा, सुपर सेट। बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में मौजूद है तो ए क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ बी इसके। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल इफ ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 1 2 3 1 3 4। अब देखो ये 1 3 4 है, ये 1 2 3 4 है, इसके 1 भी यहाँ मौजूद है, 3 भी यहाँ मौजूद है, 4 भी यहाँ मौजूद है, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है। इसका मतलब है ये क्या है, सुपर सेट है। ठीक है, और इसको आप इम्प्रॉपर सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा यूनिवर्सल सेट, सॉरी प्रॉपर सेट भी कह सकते हैं। ठीक, इसको आप प्रॉपर सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, सुपर सेट को। ठीक है, अच्छा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो होता है कि अगर आपके पास 2-3 सेट्स मौजूद हो, ठीक है, और उन 2-3 सेट्स के सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट में मौजूद हो तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अगर 2 सेट्स हो उनके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी तीसरे, या 10 सेट्स हो उनके सारे के सारे एलिमेंट्स किसी 11वें सेट में मौजूद हो तो वो 11वां सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। जैसे ए है उसमें है 1 2 3 और बी है उसमें है 2 3 4 5, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। इसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है और इसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास, सुपर यूनिवर्सल सेट। अल्लाह हाफिज़।